नमस्कार दोस्तों, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा सत्र 2022-24 में डीएलएड में नामांकन की प्रक्रिया अभी चल रही है। वैसे छात्र छात्रा जो डीएलएड करना चाह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा संचालित होने वाले इस डीएलएड के सत्र में 2022-24 के सत्र में नामांकन लेना चाह रहे हैं। उन्होंने एंट्रांस की परीक्षा दी थी, परंतु किसी कारणवश उनका नामांकन नहीं हो सका। कारण यह था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पास करने के बाद स्पॉट राउंड का जो प्रक्रिया थी उसको पूरा नहीं किए। एडमिशन लेने के लिए सबसे जो प्राथमिक इनकी अर्हता थी वह कि यदि आप कंपटीशन पास कर गए हैं तो उन्हें 500 रुपये या जो भी आपके द्वारा निर्धारित की गई शिक्षा शुल्क, परीक्षा शुल्क दी गई थी, पंजीयन शुल्क दी गई थी, काउंसलिंग शुल्क दी गई थी, उसको आप लोगों ने नहीं किया था, जिसके वजह से आप नामांकन लेने में नहीं सक्षम हो सके हैं, आप नहीं एडमिशन ले सके हैं। परंतु आपको चलते चलते एक चीज़ बताना चाहेंगे कि प्रक्रिया जो डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में नामांकन की थी उसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज रह गए हैं जिनके पास सीट पूरा फुल नहीं हो सका है, पूरा नहीं भर सका है। उसके तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोबारा स्पॉट राउंड की जो प्रक्रिया थी उसके लिए दूसरा राउंड शुरू किया है और उसके लिए समय अवधि बढ़ा दी गई है। इससे आधारित आज हम नोटिफिकेशन जो सरकार द्वारा आई है उस पर आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यदि आपका नामांकन नहीं हो सका है तो आप कृपया हमारे इस वीडियो को आखिरी तक देखें, जिससे कि आप डीएलएड सत्र 2022-24 में नामांकन लेने के लिए इच्छुक यदि हैं तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने विज्ञप्ति संख्या PR 13/2023 के माध्यम से आपको यह सूचना दी है कि ERC-NCTE से मान्यता एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्राप्त राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं द्वितीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में सूचना है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो प्रशिक्षु सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए इच्छुक हैं, इच्छुक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन तथा द्वितीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू की गई है इसके लिए आवश्यक सूचना यहाँ दी जा रही है। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के डीएलएड कोर्स संचालित प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2022-24 में नामांकन हेतु आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर समिति से प्रसारित विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने तथा 3 चरणों में चयन सूची प्रकाशित कर दिनांक 17/12/2022 तक नामांकन की कार्रवाई की गई है। अद्यतन नामांकन उपरांत रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन की जो प्रक्रिया है 24/1/2023 तक स्पॉट प्रक्रिया में नामांकन की कार्रवाई की गई। इसके बावजूद राज्य के संस्थानों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध कतिपय सीट रिक्त रह गए हैं, अर्थात सभी महाविद्यालयों में, प्राइवेट संस्थानों में या गवर्नमेंट संस्थानों में पूरा सीट नहीं भर सका है। उनके लिए विशेष करके यह सूचना उपयोगी होगी और लाभकारी होगी, खास करके वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सत्र 2022-24 के लिए एंट्रांस दिया था परंतु नामांकन लेने से वंचित रह गए, उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी सूचना है। एतव अभ्यर्थी हित में रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय स्पॉट नामांकन का एक और अवसर प्रदान किया जाता है। यह दूसरा स्पॉट राउंड आपके लिए दिया जा रहा है। यह दूसरा
स्पॉट राउंड नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जैसा कि ऊपर अवगत कराया गया है कि 14/1/2023 तक प्रथम राउंड समाप्त हो चुका है और द्वितीय राउंड के लिए प्रक्रिया चालू हो गई है। अब कैसे कैसे क्या होगी उसके बारे में मैं आपको विस्तृत से जानकारी दे रहा हूँ। द्वितीय स्पॉट नामांकन हेतु महाविद्यालय रिक्त सीटों पर विवरण समिति के पोर्टल पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ भी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भी इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जाकर के आप इसको देख सकते हैं। आगे जो है प्रक्रिया है उस पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, वह यह है कि द्वितीय स्पॉट नामांकन हेतु निम्न श्रेणी के अभ्यर्थी पात्र हो सकेंगे। अर्थात ऐसे कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए योग्य होंगे उसके बारे में मैं विस्तृत से आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 में कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अर्थात कैफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया था, अर्थात जिन्होंने पास तो किया परंतु रजिस्ट्रेशन या कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं अप्लाई कर सके, उन विद्यार्थियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरा है, यह था पहला। दूसरा है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कैफ अर्थात कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किंतु उनका चयन किसी भी चयन सूची में अथवा प्रथम स्पॉट राउंड में नामांकन के लिए नहीं हुआ, वैसे अभ्यर्थी इसके योग्य होंगे। अथवा तीसरा, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चयन सूची, द्वितीय चयन सूची, तृतीय चयन सूची में आवंटित संस्थान में चयन होने अथवा प्रथम स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया उपरांत चयन होने के पश्चात भी नामांकन नहीं ले सका, अर्थात जिनका नामांकन कहीं अभी तक नहीं हो सका है, वैसे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा ही सुनहरा अवसर है कि आप नामांकन के लिए आगे आएँ और अपना नामांकन लें। और चौथी जो कंडीशन यह है कि जारी की गई प्रथम, द्वितीय तथा तीसरे चयन सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालय में अथवा प्रथम स्पॉट नामांकन में निम्नांकित अभ्यर्थी द्वितीय स्पॉट नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। ध्यान देंगे क्या कहा जा रहा है, जारी की गई प्रथम, द्वितीय और तृतीय चयन सूची के आलोक में आवंटित महाविद्यालयों में अथवा प्रथम स्पॉट नामांकन की जो प्रक्रिया है उसके लिए स्पॉट राउंड में यदि आपने नामांकन के लिए कर लिया हुआ है और आपका नामांकन नहीं हुआ है तो आप उसके लिए योग्य नहीं होंगे। फिर आगे क्या हो कहा जाता है, उपर्युक्त श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों के द्वितीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। द्वितीय स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया निम्नवत है। इसकी प्रक्रिया क्या है वह आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि आपके लिए आसानी होगी। नंबर 1 में कहा जा रहा है कि इच्छुक अभ्यर्थी सर्वप्रथम समिति के पोर्टल पर जाकर के स्थानवार रिक्त सीटों की संख्या से अवगत हो लेंगे, अर्थात पोर्टल पर, समिति के पोर्टल पर जाकर के आप देखेंगे कि जितने महाविद्यालय अपने बिहार राज्य में हैं उनके लिए कहाँ कहाँ सीट खाली है, उसी जगह पर आपको अप्लाई करना है। दूसरा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कैफ फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया वे समिति के पोर्टल पर जाकर अपना बार कोड डाल करके स्पॉट नामांकन हेतु अपना कैफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी प्रक्रिया है कि वैसे इच्छुक अभ्यर्थी जिनके द्वारा नहीं भरा है वे सर्वप्रथम समिति के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन विधि में अपना आवेदन पत्र एवं निर्धारित शुल्क जमा करेंगे तथा पोर्टल में इस प्रक्रिया को डाउनलोड करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ऊपर के 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अब चौथा पॉइंट यह है नामांकन संबंधी प्रक्रिया की, जिसको मैं आगे पढ़ने जा रहा हूं। तत्पश्चात अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन को इच्छुक हैं वही संगत अभिलेख की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ महाविद्यालय में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे, अर्थात जहां पर सीट खाली है वहां पर आपके पास अब तक का जितना डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक इंटर का तथा
इस बीएड एंट्रांस से रिगार्डिंग जो भी आपके पास पेपर है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, जैसा कि आपका जो ग्रेड कार्ड है, तथा साथ ही साथ बाकी अन्य जो इससे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने जो कैप फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, साथ ही साथ अपने आरक्षण संबंधी यदि कोई कैटेगरी को ज्वाइन करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उस सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको स्वअभिप्रमाणित कर उस महाविद्यालय में छाया प्रति के साथ उपस्थित होना है। वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि तत्पश्चात अभ्यर्थी जिन संस्थान में नामांकन को इच्छुक हैं वहाँ संगत अभिलेखों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ महाविद्यालय में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपने सभी एकेडमिक प्रमाण पत्र, आरक्षण कोटि, अन्य कोटि से संबंधित प्रमाण पत्र आदि यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो जिनके ऊपर यह नियम लागू होता है कि स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति को लेकर के अपने स्कोर कार्ड और कैप को अवश्य रूप से संलग्न करके उस महाविद्यालय में नामांकन के लिए जाएंगे। 5वां पॉइंट है कि महाविद्यालय प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें आवेदन की प्राप्ति की संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। कहने का मतलब है कि महाविद्यालय के प्रधान के द्वारा उनके यहाँ प्राप्त होने वाले सभी आवेदन, अर्थात जितने भी आवेदन उस महाविद्यालय में जमा होंगे, जिनके यहाँ सीट खाली है, उसके आधार पर उस महाविद्यालय के जो हेड हैं उसकी जो सूची बनेगी, उसको पोर्टल पर या उस महाविद्यालय की जो अपना सूचना पट है उस पर उसको जारी करेंगे कि इनके पास कितने विद्यार्थियों के एप्लीकेशन आए हैं और कौन कौन उनके मेधा सूची के आधार पर वहाँ पर नाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, नाम लिखवाने के लिए। प्राप्ति संख्या क्रमिक आगामी तिथियों के क्रम रूप में बढ़ती जाएगी, अर्थात आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित द्वितीय एवं आगामी तिथियों को प्राप्ति संख्या 1 से शुरू न होकर उस संख्या से शुरू होगी जो पूर्व की तिथि में अंतिम प्राप्ति संख्या के तुरंत बाद आई थी। अर्थात यह जो आप 5वां पॉइंट देख रहे हैं यह महाविद्यालय को लेकर के है। कहने से अभिप्राय यह हुआ कि जो स्पॉट राउंड की प्रथम सूची जारी की गई थी उसमें जो अभ्यर्थियों की संख्या उनके पास थी उसके आगे इनकी सूची रहेगी। यह विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महाविद्यालयों के लिए यह मुख्य रूप से निर्देश दिया गया है। 5वीं पॉइंट जो है यह महाविद्यालय का कार्य बनता है। हम अभ्यर्थियों को जो अपना मुख्य बात ध्यान रखना है वह डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ अप्लाई करना है। आगे है 6ठा पॉइंट कि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर महाविद्यालय द्वारा तत्क्षण ही उसे आवेदन पत्र की छाया प्रति पर आवेदन की प्राप्ति दे दी जाएगी। अर्थात वह महाविद्यालय जहां आप अपना आवेदन पत्र देंगे वह महाविद्यालय आपको एक रिसीविंग देंगे कि हाँ आपका आवेदन उन्होंने पाया है और वह रिसीविंग आपको ले लेना है। आवेदन की छाया प्रति पर रिसीविंग के साथ साथ आवेदन प्राप्ति संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित किया जाएगा। यह महाविद्यालय उस रिसीविंग पर आपको सीरियल नंबर देंगे कि कितने सीरियल नंबर पर आपका एप्लीकेशन वहाँ पर जमा हुआ है। 7वां पॉइंट है कि महाविद्यालय आवेदक अभ्यर्थी को CAF नंबर को अपने लॉग इन में प्रविष्ट कर यह संतुष्ट कर लेंगे कि उक्त आवेदक का नाम नामांकन की किसी भी संस्थान में नहीं हुआ है। अर्थात वह जो सूची महाविद्यालय अपना तैयार करेगा उसमें इस बात को स्पष्ट हो लेना है CF फॉर्म के आधार पर कि इस अभ्यर्थी की नामांकन यहाँ अर्थात उस महाविद्यालय के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, इस बात को उन्हें मेंशन करना होगा। 8वें पॉइंट यह है कि आवेदन की प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत महाविद्यालय द्वारा स्कोर कार्ड में अंकित अभ्यर्थियों के रैंक के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को औपबंधित मेधा सूची तैयार कर महाविद्यालय की सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित या प्रदर्शित करनी होगी कि उन्हें यदि विद्यार्थियों को आपत्ति है तो वह जाकर के अपना आपत्ति प्रमाण पत्र दे सकेंगे। अर्थात जब सूचना पट पर या फिर पोर्टल पर जहाँ कहीं भी वह महाविद्यालय के द्वारा जो अभ्यर्थियों की सूची है उसको प्रदर्शित की जाएगी, जिससे कि अभ्यर्थी अपना यदि किसी तरीके का उन्हें कंप्लेन हो या उन्हें यह लगता है कि उनके साथ कोई यहाँ पर गलत हो रहा है तो आपत्ति प्रमाण पत्र देकर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख सकते हैं और नामांकन की प्रक्रिया इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। 9वां पॉइंट है कि तत्पश्चात
अभ्यर्थी से प्राप्त आपत्तियों के निराकरण करते हुए महाविद्यालय के द्वारा अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसे महाविद्यालय की सूचना पटल एवं अन्य स्थलों पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर दिया जाएगा। 10वीं है, महाविद्यालय के द्वारा उक्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थी के नामांकन की कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करते हुए उसे समिति के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट कर दिया जाएगा। अर्थात नामांकन जब पूरा हो जाएगा, उस महाविद्यालय का सीट भर जाएगा, तो उस महाविद्यालय के द्वारा जो फाइनल लिस्ट होगी उसे पोर्टल पर पुनः डाल दिया जाएगा। अर्थात जितनी सीट खाली है उतने बच्चों का जब फाइनल नामांकन हो जाएगा तो उसे महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के पोर्टल पर या सूची पर फाइनल प्रदर्शित कर देंगे कि अब हमारे यहाँ सीट नहीं है, और फिर आगे की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब बात जो महत्वपूर्ण रूप से निकल करके आती है आप सबों के लिए कि इसकी मुख्य तिथि कौन कौन सी है, उसे आप विशेष करके ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो स्पॉट नामांकन की विभिन्न गतिविधियों के लिए समय तालिका दी गई है, इसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने नामांकन अभी तक नहीं लिया है, नए अभ्यर्थी अथवा जिनके द्वारा पूर्व में ऑनलाइन आवेदन पत्र अर्थात कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तथा शुल्क जमा नहीं किए गए हैं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र तथा शुल्क जमा करने की तिथि 17/1/2001 से लेकर 17/1/2023 से लेकर 19/1/2023 तक रखी गई है। अर्थात नए अभ्यर्थी जो अभी तक अपना कैब फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है कि 17, 18, 19 3 दिन आप अपना कैब फॉर्म भरेंगे, CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की तिथि 20/1/2023 से 21/1/2023 तक रखी गई। अर्थात 20 और 21 2 दिन आप अपना आवेदन, पहले आप 17, 18, 19 3 दिन CAF फॉर्म कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को जमा करेंगे, शुल्क जो भरना है उसके साथ। उसके बाद उस सूची को लेकर के, उस प्रपत्र को लेकर, वह फॉर्म एप्लीकेशन आवेदन को लेकर के जिस महाविद्यालय में आप इच्छुक हैं वहाँ पर 20 और 21 को आवेदन करेंगे। वह महाविद्यालय मेधा क्रम की सूची के आधार पर आपको 23 तारीख को फाइनल सूची प्रकाशित करता है अपने महाविद्यालय के सूचना पट पर या किसी ऑथराइज पोर्टल जो कि बिहार सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उस पर। उसके बाद मेधा सूची के आधार पर नामांकन की तिथि अर्थात 24 से लेकर के 28 तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, और नामांकन के पश्चात समिति के पोर्टल पर अद्यतन करने की तिथि 30/1/2023 रखी गई है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि 23/1/2023 को यह नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और सभी बच्चे अपनी महाविद्यालय में DLED की कोर्स करने के लिए अपना महाविद्यालय की ओर अग्रसरित हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितनी जानकारी दी गई है आप इसे अच्छे से समझे होंगे। फिर भी यदि आपको कहीं पर इसमें परेशानी हो, असुविधा हो, तो आप हमारे दिए हुए YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स डाल करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। और आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं DLED संबंधित आगे जो क्लास होंगी, आपके जो सिलेबस होंगे उसके भी नोट्स डालूंगा, उसकी भी पढ़ाई होगी, जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यदि आप हमारे इस YouTube चैनल के सेवा से, प्रसारण से तथा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि यह इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आप हमारे साथ आगे यूं ही बने रहेंगे। स्वस्थ रहें, मेहनत करें, पढ़ाई करें, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।